हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आप लोगों को आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस बताऊंगी। कैसा पेपर आता है, कितने नंबर का होता है, उन सब के बारे में बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस बताऊँगी। वर्तमान भारतीय समाज एवं भारतीय शिक्षा। इससे पहले मैं आपको पहले ये दिखाना चाहती हूँ कि आपका पेपर कैसे आता है, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये आपका पहला पेपर है जो 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाने होते हैं। फिर दूसरा आपका पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो 50 नंबर का है, इसमें भी आपको 25 नंबर लाने होते हैं। फिर आपका है विज्ञान, जो 25 नंबर का होता है, इसमें भी आपको 12 नंबर लाने होते हैं। गणित है, ये 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 12 नंबर लाने होते हैं। सामाजिक अध्ययन, ये 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाने होते हैं। हिंदी, ये 25। मैं ये बता रही हूँ कि 25 नंबर लाने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 25 ही नंबर लाने हैं, मतलब कि आपको कम से कम 25 नंबर लाने ही हैं। फिर देखिए, आपका हिंदी है, ये आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 12 नंबर तो लाने ही होते हैं, ये पासिंग मार्क्स होते हैं 12 नंबर। फिर अंग्रेजी, ये 25 नंबर का है, इसमें भी आपको 12 नंबर पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। फिर बाकी ये आप सब लोगों का इंटर्नशिप का है, और जो आपका प्रैक्टिकल वगैरह होता है उसका नंबर होता है, ये 100 नंबर होते हैं। अब देखिए, आपके सेमेस्टर वाइज आपका सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, इसमें कौन कौन से सब आपको चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, शिक्षा की संकल्पना, उसका अर्थ और उसका महत्व बताइए। शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। शिक्षा के प्रकार पढ़ने हैं, जैसे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, यानी कि आप घर पर बैठ के कुछ लोग क्या होता है, घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उन्हें कौन सी शिक्षा कहते हैं। जो स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें कौन सी शिक्षा कहते हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। फिर प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल यानी गुरुकुल एवं बौद्धिक काल शिक्षा कैसी थी, मध्यकालीन शिक्षा पहले कैसे होती थी, आधुनिक शिक्षा कैसे हुई। फिर देखिए, प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इनके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, भारतीय विचारक विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गीजू भाई बदेका, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या है, पाश्चात्य विचारक यानी प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मौर्य, मॉन्टेसरी, ये आपके टेट में भी बहुत आता है इससे क्वेश्चन, तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर आप देखिए खंड का शिक्षा और समाज। अब शिक्षा और समाज में क्या क्या आपको पढ़ना है। शिक्षा और समाज में अंतर संबंध, यानी कि शिक्षा और समाज में अंतर संबंध क्या है। शिक्षा के प्रभावी कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंख्या, संचार साधन। शिक्षा और समाज परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे हैं। शिक्षा का सार्वभौमिक एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, बचपन छीनता, बाल श्रम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, ये सब आपको पढ़ना है। फिर देखिए जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनका महत्व है, समय अनुरूप मानव संसाधन का विकास कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है। जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम पढ़ने हैं। सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता, वर्तमान आवश्यकता, ये सब पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, अगला चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संचरण। फिर क्या है आपको पढ़ना है, भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके टेट में सीटेट में भी आता है। भूमंडलीयकरण। फिर क्या है, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास, ये आपके डीएलएड में तो आते ही आते हैं, बाकी आपके सीटेट में भी बहुत आता है। लैंगिक समानता से और असमानता से एक प्रश्न जरूर आता है आपके सीटेट में, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आपके सीटेट में भी काम आए।
फिर देखिए जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। शिक्षा एवं मानवीय मूल्यों की शिक्षा, उनका अर्थ एवं क्या उद्देश्य है, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या होती है। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। अब आपका ये नेक्स्ट है, अगला सब्जेक्ट आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। देखिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताओं में आपको क्या क्या पढ़ना है। संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) और 45A के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ पढ़नी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बच्चों के अधिकार यानी बाल अधिकार क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम, ये आपको पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धता, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर देखिए दूसरा है आपका प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गणित आयोग एवं समितियाँ। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी देना, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन योगदान, ऑकलैंड एवं कर्जन योगदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा पढ़ना है। ये सबके पढ़ने, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन योगदान, ये आप इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। फिर आपका है कोठारी आयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2006 यानी NCF 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत, ये जितने भी मैंने अभी ऊपर आपको बताए हैं ये सभी आपको पढ़ने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपका तीसरा चैप्टर है, इसमें प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विभिन्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, इसमें से एक ना एक ज़रूर आता है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये आपको मैं अपने नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी। बस आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सके। मैं जो भी पढ़ाऊँ, मैं अपने मेरे नोट्स हर चीज़ आप तक पहुंच सकें। सेवारत, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं विभिन्न, देखिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना पढ़नी है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुसंस्थापन कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय। फिर क्या आपको पढ़ना है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी स्कूल रेडिनेंस यानी कार्यक्रम कैसे शुरू किया जाता है, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। NPEGEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, ECCE कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, मध्याह्न भोजन पोषाहार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर, ये आपको पढ़ना है। इसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो हर साल पेपर में आते हैं, ये मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताऊंगी। मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब देखिए विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। विज्ञान में आपको पढ़ना है पृथ्वी, सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है पृथ्वी और आकाश, यानी आपको सौर मंडल के बारे में इसमें सब जानकारी देनी है। इसमें सब सौर मंडल के बारे में आप पढ़ना है, ये आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ चुके हैं। सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये मैं आपको नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मृदा तथा फसलें, फसल चक्र, कृषि,
पद्धतियाँ तथा उसके उपकरण, कीटनाशक कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ होता है, पर्यावरण पर उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, मृदा अपरदन व संरक्षण के बारे में पढ़ना है। फिर आपका अगला चैप्टर है कार्य व ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एक सौर मंडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्य तथा ऊर्जा का मापन व आवश्यकता, ऊर्जा के विभिन्न रूप, यांत्रिक, रासायनिक, ध्वनियाँ, प्रकाश, विद्युत व आवेशीय, ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, ऊर्जा की सीमित व असीमित स्रोत कौन कौन से हैं, इनका विकास और उपयोग कैसे हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर, सौर सेल, जल ऊष्मक, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतर रूपांतरण, सरल मशीनें, ये इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे आपसे उसके प्रकार पूछ लें, जैसे उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया, दैनिक जीवन में इसका क्या क्या उपयोग होता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है जीवों की संरचना, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव कोशिका की खोज, संरचना, कोशिकांग व उनके कार्य। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जीवन की क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन। फिर है मानव शरीर के अंग एवं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, तो मानव कंकाल, पेशियां एवं पेशीय गतियां, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। फिर पढ़ना है आपको भोजन क्या है, स्वास्थ्य एवं रोग, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, प्रमुख घटक जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सब पूछे जाएंगे। संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम, टीकाकरण अभियान कैसे होता है, तत्वों का वर्गीकरण। फिर आपसे अगला चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि परमाणु, परमाणुवीय संरचना, संयोजकता, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, किसी न किसी का एक रासायनिक सूत्र जरूर आता है, और वो किस किस जो है मतलब कौन सा रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताऊंगी। आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फिटकरी का है, और भी कई सारे हैं, जैसे धावन सोडा, खाने वाला सोडा, इन सब के बारे में। तो ये मैं आपको अच्छे से नोट्स के माध्यम से बताऊंगी। मैं वही बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए कह रही हूँ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। फिर देखिए अगला चैप्टर है आपका पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जैसे नियमित, अनियमित, भौतिक, रासायनिक, इन परिवर्तनों में ऊर्जा, ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। फिर है आपका अम्ल, क्षार व लवण, इनकी पहचान, इनके विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। फिर आपका है पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके क्या कारण हैं, इनके क्या प्रभाव हैं, क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कारण उपाय एवं प्रबंधन, जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा आदि। पर्यावरण प्रदूषण भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके टेट और सुपर टेट और सी टेट तीनों में आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोगों का जो टेट का अभी जल्दी पेपर हुआ है, उसमें पर्यावरण प्रदूषण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30% क्वेश्चन आपके पर्यावरण प्रदूषण से ही पूछे गए हैं। फिर देखिए मैथ्स में क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमको, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा व मासा, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, ये आपको यहाँ पर भी मिलेगा, तो इसलिए इसको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये मेरा नया नया चैप्टर है, तो ये आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है और ये आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि के द्वारा, यानी लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, भाग विधि के द्वारा कैसे करेंगे। व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण करना। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, यानी कौन सी प्राकृतिक संख्या होती हैं, कौन सी पूर्ण संख्या होती हैं, कौन सी पूर्णांक होती हैं, कौन सी परिमेय संख्या होती हैं, ये आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है और आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी मिलेगा। फिर देखिए पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं को जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रिया तथा इनके प्रतिलोम तथा तस्मक, यानी योगात्मक और गुणात्मक संख्याएं बतानी है। समीकरण तथा सर्व समीकरण का अर्थ देखिए, समीकरण यानी चर, अचर कौन कौन सी होती हैं, संख्या, ये सब आपको बताना है। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकाएं उनकी बतानी है। क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना का इकाई तथा इकाई। त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल।
अवर्गीकरण आंकड़ों की बारंबारता तथा आंकड़ों का आयतन चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, ये आपका बहुत इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आता है। आवर्त सारणी बनाना, बारंबारता बताना, ये सब आपके आते हैं। सर्वांग समता तथा समरूपता से एक क्वेश्चन आता है। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें कौन कौन सी होती हैं, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सामाजिक अध्ययन में आपको भारतवर्ष के प्रथम सामाजिक साम्राज्य की स्थापना, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश। फिर दूसरा आपका चैप्टर है सामंतवाद कालीन भारत राजपूतों का उदय कैसे हुआ, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण व उनका प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, दास या गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी व विजय नगर राज्य की स्थापना, सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेर खान, सैयद वंश व लोधी वंश। तो देखिए आपका जो इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपका है विजय राज्य की स्थापना, बहमनी, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी विजय राज्य की स्थापना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए सॉरी, सल्तनत कालीन उपलब्धियाँ, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्य, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफी मत के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका फिर से आपका अभी आपने विरूपणीय बल, आकस्मिक बल, ये सब आपको पढ़ना है। बाह्य बल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन एवं इनके बनने वाली भूमि आकृतियाँ, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, जैसे कि तापमान, वायु दाब पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपका है भवन के प्रकार कौन कौन से हैं, स्थायी एवं अस्थायी, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। जलमंडल में आपको समुद्र व उनकी गतियाँ, समुद्री धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव क्या होता है। ज्वार भाटा क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा तो आपका आना ही आना है कि ज्वार भाटा क्या होता है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। फिर आपका है हमारा संविधान। संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका क्या क्या होती है, संविधान का गठन कैसे हुआ, संविधान की प्रस्तावना एवं उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप इसमें से एक क्वेश्चन आना है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। फिर देखिए नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय। अगला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं व महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति, मृदा का अर्थ क्या होता है, उसके क्या प्रकार हैं, साख मुद्रा मुद्रा का क्या अर्थ है, उसके क्या प्रकार है, साख मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ग्रेशम का नियम, मुद्रा स्फीति, मुद्रा अस्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का अवमूलन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपयों का मूल्य, भारत की मौद्रिक नीति। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आना जरूरी है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ये अच्छे से याद करिएगा। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको पढ़ा दूंगी अपने नोट्स के माध्यम से। भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये आपके हो गए सामाजिक विकास, यानी सामाजिक अध्ययन में आपको इतना सब पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, उनको पढ़ना है। और थोड़ा जो पेपर में आने की संभावना है उनको मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से बता दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। अब देखिए हिंदी, अगला आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। नेक्स्ट है परिवेश विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्वयं अनुभवों पर चर्चा करना। गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्तरानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना।
उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग तथा काल को पहचानना, पाठ वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसके निहित विचारों भावों एवं तथ्यों को समझाना, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपका है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश में आपको देखिए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू या संस्कृत में से किसी एक को चूज़ करना होता है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको उर्दू और संस्कृत नहीं होती है, उसकी जगह पर क्या होता है, इंग्लिश होती है। ठीक है, तो आपको इसमें सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ना होगा। देखिए थ्योरेटिकल, पहला है आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है? डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बाइलिंगुअल अप्रोच, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, लैंग्वेज गेम्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक जरूर आता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें से एक ज़रूर आता है। ये बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ और किस लैंग्वेज में था, ये सब आपको ये पूछा जाएगा और ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, क्लासरूम टीचिंग कंटेंट इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सम जनरल ग्रीटिंग, इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद रिलीवेंट नेम ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांट्स, ये सब पढ़ना है। नंबर नेम आपके आएंगे कि जैसे कि आपका ये आ गया कि 1 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और 100 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, 28 कैसे लिखते हैं, ये सब आपका आ गया। फिर देखिए ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ नर्सरी राइम्स एंड पोएम विद राइथम एंड इंटोनेशन। फिर राइटिंग प्रैक्टिस, उसके बाद है पेनमैनशिप, जैसे कि हैंड राइटिंग, वर्ड यानी स्पेलिंग। ठीक है, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है? सेंटेंसेस, जैसे कि काइंड एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस किसे कहते हैं, उनके क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर पंक्चुएशन, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ नाउन, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। फिर क्या है? कन्वर्सेशन, यानी कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। फिर देखिए प्रोनाउंसिएशन आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉन। फिर क्या आपको पढ़ना है? कहते हैं फोनेमेस, फिर क्या है? सिलेबल एंड स्ट्रेच फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5। आगे देखिए कंटेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें आपको वाइवा वॉइस, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, आपने इंटर में पढ़ा है नरेशन वगैरह। फिर क्या है? एक्सटेम्पोर्ड स्टोरी राइटिंग ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन, वोकेबलरी ऑफ 750 वर्ड्स, स्टोरी टीचिंग, स्टेप ऑफ स्टोरी टीचिंग। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है? नाउन, काइंड्स एंड जेंडर, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर आपको क्या पढ़ना है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। फिर डिटरमाइन ऑफ नाउन, कौन कौन से नाउन के भाग हैं, जैसे पॉजिटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिटरमाइन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, ये सब आपको पढ़ना है। प्रोनाउन में आपको पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का यूज़ क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके बारे में पढ़ना है। सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना और निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, ये आपका बहुत आता है। देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक आता है आपका अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस और दूसरा आता है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव पैसिव आपके आते हैं। कॉमन इरर इन, जैसे कि नाउन एंड नंबर, आर्टिकल्स, वर्ब, एडजेक्टिव, डिग्री, स्पेलिंग्स, ये सब आपकी आती हैं। फिर अगला आपका है, ये आप पढ़ चुके हैं अभी। अब क्या है? प्रोनाउंसिएशन।
फिर आपका यहाँ पे देखिए कॉमन एरर इन इसमें नाउन एंड नंबर, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, डिग्री, स्पेलिंग, पंक्चुएशन। फिर क्या है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपको पढ़ना है, परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, ये आपका ज़रूर आता है। इसमें से तो 2-3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं कि वॉवेल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। स्पीकिंग सम वर्ड्स वेयर द लेटर आर साइलेंट, वॉक, स्ट्रेट, टॉक, कॉम। इसमें क्या होता है, ये जैसे आपको वॉक दे दिया गया, इसमें क्या किया गया, वॉक में आपका ए आपका साइलेंट यानी ए आपका उसमें नहीं आएगा, तो इसमें आपको भरना होगा कि ए। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, पहले आपने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसी तरीके से होता है। जैसे स्ट्रेट में जी हटा दिया गया, तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा कि स्ट्रेट में जी साइलेंट होगा, तो आपको जी यहाँ पे ऐड करना होगा। टॉक में यानी फिल इन द ब्लैंक्स की तरीके से होता है। रीडिंग अलाउड पैराग्राफ्स, डायलॉग्स एंड पोएम विद इंटेंशंस एंड मॉड्यूलेशन। फिर लेसन प्लान आपका आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, क्या लेसन प्लान के क्या महत्व हैं, क्या उनका कैरेक्टर है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेसन प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। हम लेसन प्लान को प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे उसकी तैयारी करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बस यहीं तक आपका, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि मैं अपने नोट्स आप तक पहुंचा सकूं, मैं अपने नोट्स आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। आपको डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का पूरा नोट्स मिलेगा, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।